तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। राइट ऑफ रीडिंग, एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। एक्सेप्शनल मतलब जितना होना चाहिए वैसा नहीं होता है। पहला, आदित्य का थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन दो। डीपीपी दिया था ना तुम लोग को? तुम लोग को डीपीपी मिला है ना ऑक्सीडेशन स्टेट का? नहीं। तो एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट में पहला जो हम देखेंगे वो पहला है CrO5। अगर इसमें तुमसे क्रोमियम क्या पूछा जाएगा तो क्या निकालोगे? तुम बताओ क्या निकालोगे? एक्सेप्शनल का मतलब तो गलतियां तो तुम करोगे 100%। नहीं, ऑक्सीडेशन स्टेट का डीपीपी मिलेगा तुम्हें। एक तो पीरियोडिक टेबल का है और एक ऑक्सीडेशन स्टेट का आज मिल जाएगा। 2 डीपीपी दिया हूं, एक ऑक्सीडेशन स्टेट का और एक पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल तो बहुत पहले मिल चुका है, तुम लोगों को तो मालूम है। तो यहां पर निकालोगे तो क्या आ जाएगा? शिखर पटेल +10 आएगा। बिल्कुल सही है। तो यहां निकालोगे तो X और ऑक्सीजन का -10 इक्वल टू 0। X क्या आ जाएगा? +10। हाँ सर, थोड़ी देर में बात करते, क्लास में हूँ। थोड़ा क्लास में हम बात कर रहे हैं। तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा? +10 हो जाएगा। लेकिन ये +10 गलत है। एक चीज ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का भी +8 से ज्यादा नहीं होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का भी +8 से ज्यादा नहीं होता है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं गलतियां है इसमें। ठीक है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो लिख लेना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5 इज +6। तुम निकालोगे तो +10 आएगा, लेकिन होता कितना है? +6। अब क्यों होता है मैं बात कर रहा हूं। तो ये +6 होता है। क्यों होता है ध्यान देना। अब थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, लेकिन अगर रीजन नहीं भी समझोगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि अभी तुम स्ट्रक्चर बनाना नहीं जानते। क्रोमियम, ध्यान देना, क्रोमियम का स्ट्रक्चर ऐसे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनाया जाता है। रीजन समझा रहा हूं, नहीं भी समझ में आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो, क्रोमियम में और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्रोमियम। अब यहां पर इस क्रोमियम में और इस ऑक्सीजन में देखो सिंगल बॉन्ड बना है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर अगर सिंगल बॉन्ड है तो -1 लगाओगे। अगर और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव में प्लस लगा दो। अगर डबल बॉन्ड है तो -2 लगाओगे। अगर डबल बॉन्ड है, ये सब चीजें तो तब जानोगे ना जब तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने आएगा। डबल बॉन्ड है तो -2 लगाओगे, और इस पे माइनस लगाओगे तो लेस पे प्लस लगाओगे। तो देखो, यहां क्रोमियम और यहां ऑक्सीजन में, इसके बीच में देखना है, इसके बीच में नहीं देखना है। जो क्रोमियम से डायरेक्टली अटैच है उसको देखना है। तो ये क्रोमियम और ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, इस पे -1 लगा दो तो क्रोमियम पे +1 लगा दो। मैं नीचे लिख दे रहा हूं, ऊपर स्पेस नहीं है। अब इस क्रोमियम और इस ऑक्सीजन को देखो, सिंगल बॉन्ड है, यहां -1 लगा दो और यहां +1 लगा दो। इनके बीच में नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि हम क्रोमियम पे निकाल रहे हैं। इस ऑक्सीजन में और इनके बीच में देखो सिंगल बॉन्ड है, यहां -1 तो यहां +1। इनके बीच में देखो क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है,
यहाँ -1 तो यहाँ +1। इनके बीच में नहीं देखना है क्योंकि हमें चार्ज क्रोमियम पे चाहिए, जो डायरेक्टली अटैच है उन पे देखेंगे। और ये डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड पे चार्ज -2 तो लेस पे +2, टोटल काउंट करोगे तो +6 आएगा। यही होता है रियल। समझ में आया क्या? ये +6 ये होता है। सबने लिख लिया? सबने राइट डाउन किया? ओके, चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। CaOCl2। अब मैं इसको डायरेक्ट लिखवा रहा हूं। इन ब्लीचिंग पाउडर 1 chlorine has -1 oxidation state and other chlorine has +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ऐसा क्यों, वो हम बाद में बात करेंगे क्योंकि इसमें बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, ये बॉन्ड के बारे में अब बाद में सिखा देंगे, जब तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा लूंगा ना तो उस समय मैं डिस्कस कर दूंगा कि बॉन्ड की वजह से ऐसा हो रहा है। तुम अभी फिलहाल इसको डायरेक्ट याद रखना कि क्लोरीन में एक में -1 होता है और एक में +1 होता है। नेक्स्ट है थर्ड है H2SO5। H2SO5 में अगर तुम प्रोसेस से निकालोगे, तरीका से, x -10 और ये हो जाएगा +2, हो जाएगा ना। x = आ जाएगा +8, जो कि कभी हो ही नहीं सकता है कि सल्फर पे +8 आ जाए। तो हम लिखेंगे, इसको हम कारो एसिड बोलते हैं। इस केस में होता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H2SO5 इज +6। अब इसका मैं रीजन बता दे रहा हूं क्यों होता है। तो ये तो तुम स्टेटमेंट यहां तक याद रखोगे, रीजन बाद में भी समझोगे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। एस डबल बॉन्डो और ये हो जाएगा OH। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, ये स्ट्रक्चर तुम्हें अभी नहीं बनाने आएगा तो अभी ध्यान में रखना, बस कंसेप्ट बता दे रहा हूं। इस सल्फर के बीच में और इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहां -1 होगा तो यहां क्या होगा, यहां वाला चार्ज मैं यहां लिख रहा हूं +1। इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो -1 होगा तो यहां क्या होगा +1। इनके बीच में डबल बॉन्ड है तो -2 होगा तो यहां क्या होगा +2। इनके बीच में डबल बॉन्ड है तो -2 होगा तो यहां क्या होगा +2। अच्छा, ऑक्सीजन और सल्फर में सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है दोनों में ऑक्सीजन का, इसमें जो चार्ज क्रिएट होगा वो +6 होगा। चार्ज विल क्रिएटेड +6। समझ में आ गया कोरे? चलो, तो
थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना? ये केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ा लूंगा ना तो पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। जिक्सा करने, ओके, अरीज, हस्ती, नाल। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है मार्शल एसिड। फोर्थ वन है मार्शल एसिड। मार्शल एसिड फॉर्मूला होता है H2H2O8। अगर प्रोसेस से निकालोगे तो 2x माइनस 16 प्लस 2 x इक्वल टू आ जाएगा +7, जो कि गलत है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसको बोलते हैं मार्शल एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2H2O8 इज +6। अब देखो कैसे, इसका भी स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा। एक चीज देखते हो इसमें परऑक्सी लिंकेज है। ये सब प्रॉब्लम जहां क्रिएट होता है ना, परऑक्सी लिंकेज होता है। हालांकि उसके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ परऑक्सी लिंकेज के बारे में, क्योंकि अभी केमिकल बॉन्डिंग बाकी है। तो हम यहाँ स्ट्रक्चर बना लेंगे। 2 सल्फर है, जहां 2 ऑक्सीजन कंटिन्यू कनेक्ट होते हैं ना लगातार, उसको परऑक्सी लिंकेज बोलते हैं। और ये होता है H2H2O8 का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, सल्फर और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन। यहां पर सिंगल बॉन्ड है, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां -1 तो इस सल्फर पे +1, इस पे -1 तो इस सल्फर पे +1, इस पे -2 इस सल्फर पे +2, इस पे -2 इस सल्फर पे +2, हो गया +6। ठीक है, तो सल्फर पे कितना आ गया +6। अब किसी किसी का डाउट है तो सर 2 सल्फर है, तुम्हें एक ही सल्फर पे निकाला जाता है ना, कई क्लास में पढ़ाते हुए बोलता है सर सल्फर पे 6, यहाँ 6, 12 हो गया ना। तुम्हें सल्फर पे चार्ज क्या दिख रहा है? सल्फर पे +6 दिख रहा है। सेपरेट सेपरेट बताना होता है ना कि एक सल्फर पे कितना चार्ज है। तो एक सल्फर पे +6 चार्ज है, दोनों सल्फर पे थोड़े बताओगे तो दोनों सल्फर पे बताओ, ऐसा थोड़े पूछा जाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है सिंगल एटम पर कितना चार्ज है, तो सिंगल एटम पर +6 चार्ज है। इस सल्फर का कहानी अलग है, मतलब इस पे ही +6 होगा। ये नहीं कि दोनों काउंट कर देंगे सर +6 दोनों सल्फर +12 हो गया। और तुम 12 लिखते तो यहाँ 2x क्यों लिख रहे हो? तुम x का वैल्यू निकाल रहे हो ना, यानी 1 का वैल्यू निकाल रहे हो, 2 का थोड़े ना निकाल रहे हो तुम। अगर 2 का निकालना होता तो x नहीं मानते, x मानते तो 2 का आता, फिर 2x क्यों मान रहे हैं? यानी पर एटम निकालने के लिए हम मानते हैं 2x। तो यहाँ पर एटम तुमसे जवाब मांगा जा रहा है, यानी कि सल्फर यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों को ऐड कर दो। मार्शल एसिड हो गया, कार्लो एसिड हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया। चलो नेक्स्ट है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। जब तुम 12th क्लास में आओगे तो एक टेस्ट होता है, टेस्ट के लिए नेट वगैरह पर सर्च मारोगे तो मिलता है ब्राउन, उसमें बीकर में ब्राउन कलर का एक रिंग बनाता है, तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। ब्राउन कलर का एक रिंग बनाता है। कॉम्प्लेक्स मतलब तुम जानते हो स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो घेरा जाता है, इसमें लिखा जाता है FeH2O 5NO और यहां लिखा जाता है SO4। अब इसमें गलतियां क्या होने के सवाल है, तो देखो गलती क्या होता है मैं बता दे रहा हूं। इसमें आयरन का निकालना होता है। गलतियां ये होता है कि वाटर पे तुम 0 लेते हो, NO पे हम बताते हैं कि न्यूट्रल होता है और Na न्यूट्रल भी होता है।
और यहाँ पर SO4 -2 लिया जाता है, हम जानते हैं, और यहाँ हम x इक्वल टू +2 लिखते हैं, जो कि यही गलत हो जाता है। अब गलतियां क्यों हो रहा है ये, तो इस केस में ये कंपाउंड को तुम्हें याद रखना पड़ेगा, और इस केस में, केवल इस केस में ना NO पे +1 चार्ज लेना पड़ेगा। इस केस में +1 लेना पड़ेगा। अब निकाल लो, तो बस इसका x वाटर पे 0, इस पे +1 और इस पे -2, x इक्वल टू +1 आ गया। यानी इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +1, इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +1। तो +2 नहीं बोल के हम बोलेंगे +1। NO यहाँ न्यूट्रल नहीं लिया जाता, +1 लिया जाता। अब ऐसा क्यों, तो जब टेस्ट वगैरह आएगा ना तो पढ़ाया जाएगा कि +1 क्यों लिया है, तो उसका भी रीजन है, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, तो वहां से वो पढ़ाया जाएगा उस समय जब रिंग कॉम्प्लेक्स पढ़ाया जाएगा तब। केवल खास बात यही पर है कि NO को यहाँ पर, यहाँ के लिए, यानी जहां मैं एक्सेप्शनल फील्ड तुम्हें बता रहा हूं वो वहीं पर अप्लाई करना, दूसरे जगह मत अप्लाई कर देना। इसलिए एक्सेप्शनल टॉपिक दे के मैं तुम लोगों को बताया हूं। ये नहीं कि सर ब्लीचिंग पाउडर के जैसा Cl2 जहां जहां आएगा वहां वहां लिख देंगे, नहीं, वहां वहां नहीं लिखना है। ब्लीचिंग पाउडर है तो ब्लीचिंग पाउडर में ही लिखना है, यानी कि कहीं और Cl2 मिल गया तो सर एक Cl का प्लस और एक Cl का माइनस, ऐसा नहीं होता है। ब्लीचिंग पाउडर है तो ब्लीचिंग पाउडर। सर NO को हर जगह प्लस लेंगे, नहीं, NO का हर जगह प्लस नहीं लोगे। जहां पर रिंग, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के लिए ये दिया गया है वहीं पर तुम्हें लेना है, बाकी जगह नहीं लेना है। कार्लो एसिड में लेना है। और लिख लिए होगे। नेक्स्ट एक्सेप्शन, लास्ट वन। तो हमारा लगभग अपना ऑक्सीडेशन स्टेट तो हो ही गया ना, लगभग अब तो एंड हो गया, और अपना कॉन्फ़िगरेशन भी सिखा दिया, दोनों को कनेक्ट कर रहा हूं मैं। लास्ट वन है प्रूसियन ब्लू। प्रूसियन ब्लू कलर बनाया जाता है प्रूसियन ब्लू से। होता है फॉर्मूला Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। तो प्रूसियन ब्लू इस तरह का होता है, ब्लू कलर का होता है। कलर वगैरह बनाने में। अब इस केस में 2 आयरन होते हैं, तो मैं केवल लिखवा दे रहा हूं। ये आयरन इस स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है और ये आयरन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। याद रखना 32, इसका होता है +3 और इस आयरन का होता है +2। इसको बोला जाता है इनर कोऑर्डिनेशन। इनर है मतलब अंदर है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है। इनर कोऑर्डिनेशन, इनर कोऑर्डिनेशन आयरन। अगर मान लो 2 आयरन का तुम्हें पूछना होगा तो उसको बोलना पड़ेगा ना किस आयरन का पूछ रहा है। तो अगर इस आयरन का पूछना होगा तो बोलेगा इनर कोऑर्डिनेशन आयरन का क्या होगा, तो इनर कोऑर्डिनेशन आयरन का +2 होता है। और ये है आउटर कोऑर्डिनेशन आयरन। आउटर मतलब इस स्क्वायर के बाहर, आउटर कोऑर्डिनेशन, आउटर कोऑर्डिनेशन आयरन, इनर कोऑर्डिनेशन आयरन एंड आउटर कोऑर्डिनेशन आयरन, इनर कोऑर्डिनेशन आयरन एंड आउटर कोऑर्डिनेशन आयरन। ठीक है, तो यही इनर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, हाँ सही बोल रहा हूं,
इनर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इनर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इनर कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयरन और आउटर कोऑर्डिनेशन स्फीयर आयरन। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन को आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, एक और लिख लेना एक्सेप्शन, HNO4। इस केस में तुम निकालोगे x माइनस 8 प्लस 1, x इक्वल टू आ जाएगा +7, जो कि गलत है। इसमें आयरन का +5 होता है, आयरन का सॉरी नाइट्रोजन का +5 होता है। कैसे होगा वो बाद में बात कर लेंगे, जो बॉन्ड वगैरह सिखा दूंगा बनाने। तो 5-6 एक्सेप्शन बता दिया, ध्यान में रखना, आता है। तुम अगर ओलंपियाड वगैरह का पेपर दोगे या रामानुज वगैरह का, तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला डालता है। वो ब्लीचिंग पाउडर का डाल देगा, कार्लो एसिड का डाल देगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इससे पहले तुम्हें पढ़ाया था हमने ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और उससे भी पहले हमने तुम्हें पढ़ाया था कॉन्फ़िगरेशन। अब थोड़ा दोनों का जोड़ते हैं, इतना ही है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम जोड़ते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो हेडिंग डाल लेना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट, उन दोनों को जोड़ते हैं। अब ध्यान देना, जैसे हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि सोडियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, यानी सोडियम प्लस कीजिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, अब कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। पहले हम सोडियम का निकाल देंगे, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, अगर हमें सोडियम प्लस का निकालना है तो हमें आउटर सेल ध्यान रखना, आउटर सेल से 1 इलेक्ट्रॉन हमें लूज करवाना होगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का हमें लूज करवाना होगा। तो +2 होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवाएंगे। यानी सोडियम प्लस में आउटर सेल हमारे यहां पर ये है, दिस वन विल बी आउटर सेल। इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, 1s2 2s2 2p6 और यहाँ 3s 0 हो जाएगा। तुम इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हें समझने के लिए लिख दिया हूं, नहीं भी लिखो तो कोई चलता है, नहीं लिखो, लेकिन स्टार्टिंग में समझने के लिए मैं लिख दिया हूं कि यहां से मैं इलेक्ट्रॉन्स को उड़ाया हूं। तो दिस वन इज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Na+। ये सब क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका जब हम रेडियस वगैरह पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे तो इसका यूज आएगा। तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि देखो सोडियम प्लस का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया, इनर्ट गैस के जैसा। तो जब तुम्हें रेडियस वगैरह पढ़ना होगा, कंपेयर करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन भी तो आना चाहिए। अब सोडियम का निकाल रहे हो और सोडियम प्लस का निकालने ही नहीं आ रहा है, तो हमें दोनों कॉन्फ़िगरेशन को ऐड करना पड़ेगा। मतलब हम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जहां पर है +1 वाला, उसका भी कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा डी ब्लॉक वाला, क्योंकि ज्यादा इसमें डी ब्लॉक वाला यूज होता है। अगर हमें डी ब्लॉक वाला यूज करना है तो जैसे हमसे पूछा गया कि जिंक +2 का निकालो, तो देखो कैसे निकालेंगे। जिंक +2 का निकालना तो हम पहले जिंक का निकाल देंगे। ऐसा मत निकालना कि जिंक का सब 30 होता है और 2 लूज कर देंगे तो 28 का निकाल दो, फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, जिंक का 30 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d10। अब हमें जिंक +2 का निकालना है, तो मुझे बताओ कि 2 इलेक्ट्रॉन्स कहां से लूज करना होगा। हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना है, कहां से लूज करना होगा। वी हैव टू लूज 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, बिल्कुल सही है, आउटर सेल से, और यहां पर आउटर सेल ये है।
ये मत सोचना कि 3D है, 3D बाद में लिखा गया है लेकिन नहीं, 3D नहीं है। तुम फिलअप करते करते 4 में गए हो ना, तो 4 इज आउटर सेल, 4 इज आउटर, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स यहां से उड़ाना है, ये नहीं आउटर सेल, आउटर सेल ये है, एनर्जी की वजह से पहले भर दिया गया है। तो 1s2, तो यहां लिख देंगे 2 इलेक्ट्रॉन लूज फ्रॉम 4s आउटर सेल, दिस वन इज आउटर सेल। तो यहां हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, यहां हो जाएगा 0, नहीं भी लिखो तो चलता है, ठीक है। अगर हमें आयरन +3 का निकालना है, तो आयरन का ये है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। अगर तुम्हें मान लो आयरन +3 का निकालना है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन्स कहां से लूज करोगे, इलेक्ट्रॉन्स कहां से लूज करोगे? अगर तुम्हें आयरन +3 का निकालना है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स कहां से लूज करोगे? बिल्कुल सही, सबसे पहले हम आउटर सेल से लूज करेंगे, और आउटर सेल है 4s, देन लूज करने के बाद उसके बाद वाला ऑर्बिट यानी 3d से हम लूज कर देंगे, क्योंकि 4s के बाद आएगा 3d, यहीं से 2 ही लूज होगा ना, 3 का तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां से लूज होगा, यानी तीसरा इलेक्ट्रॉन 3d से लूज होगा, बिल्कुल सही। तो आयरन +3 का निकालना है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, और यहां जाएगा 4s0, और यहां से एक लूज करो तो 3d क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, समझ लो का। यहां से एक लूज कर देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा, तो 4s को लूज करने के बाद 3d से लूज करेंगे, सगळे समझ लो। तो घर से बना के लाओगे कॉपर +2 का, क्रोमियम +6 का, Mn+2 का, Mn+5 का आप बनाओगे। इसके बाद वाला कहानी कल मैं सिखाऊंगा, अब इसके आगे स्टार्ट भी नहीं कर सकते, और डीपीपी मिलेगा उसको आप बना लीजिएगा। तो इसके बाद हम थोड़ा सा अभी आगे और सिखाएंगे। इसमें क्या कल सिखाऊंगा, तो कल थोड़ा क्वांटम नंबर के बारे में सिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें पीरियोडिक टेबल में पढ़ाऊंगा या केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाऊंगा, उसके बाद तुम्हें एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर तक एटलीस्ट क्वांटम नंबर के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, क्वांटम नंबर के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। तो क्वांटम नंबर के बारे में कल से स्टार्ट करेंगे, 5 मिनट में क्वांटम नंबर नहीं होगा ना कोरे, तो क्वांटम नंबर के बारे में कल से हम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने दोनों टॉपिक को जोड़ दिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे क्या हमें बेनिफिट होगा, जब हम क्वेश्चन में जब बनाएंगे तो हमें इस चीज का नॉलेज होगा कि नहीं इसका कॉन्फ़िगरेशन ये है, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें लिंक जोड़ेगा, वहां से लिंक जब जोड़ेगा तब हम, तो कल हम क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ाएंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और स्पिन क्वांटम नंबर, जिसमें कि सब कुछ बताएंगे। उसके बाद हम अपना टॉपिक पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कर देंगे। तो पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं कि आपको उसमें टाइम लगेगा, बैक सब जो बेसिक चीजें वो नॉलेज हो जाएगा, कनेक्टिविटी में तुम्हें आसानी मिलेगी, ताकि लिंक मिलेगा, उससे कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, रटे रटाए वाला चीज नहीं होगा, उसमें जोड़ के तुम खुद से भी अपना दिमाग लगा सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल। एग्जाम्पल और देंगे, एग्जाम्पल में भेजा